ज्योतिष के नजरिए से साल 2025 एक अनोखा साल था। ये वो रेयर साल था जिसमें सभी ग्रहों ने राशि बदली। ये वो साल था जिसमें गुरु अतिचारी हुए और यही वो साल था जिसमें राहु अपने राशि नक्षत्र में बलवान हुए। अब 2026 आ रहा है। होंगे नए गोचर, होंगी नई घटनाएं, होंगी एक नई कहानी। गुरु होंगे फिर से उच के, शनि आएंगे मीन के मत में और राहु बदलेंगे राशि। अब मन में ख्याल है, मन में एक सवाल है, कैसा जाएगा 26 का ये साल? क्या होगा प्रमोशन, क्या बढ़ेगी सैलरी, क्या होगी शादी, बढ़ेगा संघर्ष, या मिलेगी कामयाबी? आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको इस एनुअल प्रेडिक्शन की सीरीज में मिलने वाला है। सभी राशियों के, सभी लग्नों के लिए डिटेल में प्रेडिक्शंस करी गई है। साल 2026 के सभी गोचरों को एनालिसिस किया गया है और बताया गया है कि 2026 का साल आप सब लोगों के लिए कैसे जाने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, कुंभ लग्न के जातकों के लिए, और ये वीडियो काफी डिटेल में होने वाला है। तो टाइम स्टैम्प से आप इस वीडियो को नेविगेट कर सकते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए, कुंभ लग्न के जातकों के लिए साल 2026 एक बहुत ही अच्छे नोट में शुरू होने वाला है, क्योंकि 2026 की शुरुआत में ही चार प्लैनेट आपके 11th हाउस से गोचर करने वाले हैं। 11th हाउस लार्ज सक्सेस का होता है, 11th हाउस लार्ज नेटवर्क का होता है, 11th हाउस आपकी विश फुलफिलमेंट का होता है, 11th हाउस आपके ग्रीड का भी होता है, यानी कि लालच का भी होता है। अब 11th हाउस में इतने सारे प्लैनेट्स का आना, वो भी साल के शुरुआत में ही, वो ये दिखा रहा है कि आपकी बहुत सी विशेष पूरी होने वाली है। क्योंकि 11th हाउस में जो ये प्लैनेट्स है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट रूलरशिप को रूल करते हैं। जैसे कि सन आपके 7th हाउस लॉर्ड है, जिसका कैरियर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मार्स आपके लिए जो है 10th हाउस लॉर्ड है, 3rd हाउस लॉर्ड है, जो कैरियर ग्रोथ का और कैरियर का ही रूलर है। उसके बाद वीनस जो आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, और मरकरी जो आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है। तो आपके 11th हाउस में एक राजयोग और धनयोग क्रिएट हो रहा है। इनफैक्ट 2025 से ही ये राजयोग शुरू हो जाएगा, लेकिन 26 में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये राजयोग रिजल्ट भी देने लगेगा। तो अगर आप अपने लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन का वेट कर रहे हैं, या किसी रिवॉर्ड का इंतजार कर रहे हैं, या किसी रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, तो जनवरी की पहले 13 दिन आपको गुड न्यूज मिलते हुए दिखाई दे रही है। और जनवरी का ये महीना, जनवरी का ये ट्रांजिट आपका जो है मान सम्मान बढ़ाने वाला है, क्योंकि सारे प्लैनेट आपके 5th हाउस में देखने वाले हैं। 5th हाउस आपके ऑनर्स का होता है, वो 9th से 9th होता है, 9th हाउस का हायर ऑक्टेव होता है। उसी के साथ साथ 5th हाउस आपके इमोशंस का भी दिखाता है, आपके हैप्पीनेस में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कैरियर से फुलफिलमेंट आपको जो है ना जनवरी के महीने में ही दिख रही है। जनवरी का महीना आपके लिए एक थीम सेट कर सकता है, एक ट्रैक सेट कर सकता है, जिसको आप पूरे 2026 में फॉलो करने वाले हैं। उसके बाद 13 तारीख को एक एक करके ये प्लैनेट आपके 12th हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। सबसे पहले 13 जनवरी को शिफ्ट होगा वीनस, जो आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। उसके अगले दिन सन वहां पे शिफ्ट हो जाएगा आपके 12th हाउस में। फिर मार्स की बारी आएगी, मार्स 16 जनवरी को आपके 12th हाउस में एंटर करने वाले हैं। और लास्ट में 31 जनवरी को मरकुरी आपके 12th हाउस में शिफ्ट करने वाले हैं। अब देखिए, इतने सारे प्लैनेट का 12th हाउस में होना अब्रॉड रिलेटेड मैटर में सक्सेस दिखा रहा है। अब्रॉड की आपकी जो विशेष है, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो पूरी होते हुए दिख रही है। अब्रॉड मूव होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पेपर स्पेंडिंग थे वीजा के अराउंड, वीजा स्टैंपिंग के अराउंड, वो भी पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो लोग ऑलरेडी अब्रॉड में हैं, उनके लिए भी रिजल्ट्स और बेटर होते जाएंगे। अब देखिए, 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस का भी होता है, तो नेचुरल सी बात है, इतने सारे प्लैनेट आपका जो है ना एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे। और वो ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंडिचर होंगे, वो रिलेशनशिप के अराउंड होंगे, जिसको मैं आपके रिलेशनशिप और मैरिज के एरिया में डिस्कस करूंगा। आप चाहें तो आप टाइम स्टैम्प से डायरेक्टली उस पर नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कैरियर और रिलेशनशिप के अराउंड ये प्लैनेट, ये ट्रांजिट, ये जो क्लस्टर बना है, काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है। 12th हाउस जो है डायरेक्ट आपके 6th हाउस पे देखने वाला है। 6th हाउस वर्क स्पेस के एनवायरमेंट का होता है, आपके एनिमीज का होता है, उन लोगों का होता है जो आपके अगेंस्ट काम करते हैं या फिर जो आपके अपोनेंट होते हैं। तो इतने सारे प्लैनेटों का एस्पेक्ट आपके 6th हाउस के ऊपर कुछ एनिमीज आपके वर्क स्पेस में खड़े कर सकता है, या फिर पुरानी जो एनिमिटी चलती आ रही थी उसमें कुछ डेवलपमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12th हाउस में इतने सारे गोचर, इतने सारे प्लैनेट अब्रॉड रिलेटेड मैटर में आपको सक्सेस मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ साथ ये प्लैनेट आपको अपने अपोनेंट्स के ऊपर, अपने अपोजिशन के ऊपर जीतने में भी मदद करने वाले हैं, क्योंकि प्लैनेट का एस्पेक्ट आपके 6th हाउस के ऊपर पड़ेगा। 6th हाउस वर्क स्पेस के इश्यूज का भी होता है। 6th हाउस उन लोगों का होता है जो आपके अगेंस्ट कंस्पिरेसी कर रहे हैं। अब देखिए, इतने सारे प्लैनेट जब आपके 6th हाउस में देखेंगे ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपके शुभ चिंतक है, कौन आपके दुश्मन है, कौन लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं, कौन लोग आपके लिए कंस्पिरेसी क्रिएट करते हैं। तो देखिए, जनवरी का महीना एक आई ओपनर महीना होने वाला है आपके लिए, आपके वर्क स्पेस में इश्यूज को लेके और वर्क स्पेस में अपने रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने को लेकर। सक्सेस आप ही को मिलेगी, जीत आपको ही मिलेगी, बट शुरुआत में थोड़ा बहुत घर्षण, शुरुआत में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो क्रिएट होगा, लेकिन अल्टीमेटली आप ही विनर बन के निकलेंगे। ये पीरियड स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा स्ट्रॉन्ग 6th हाउस एग्जाम क्लियर करने के लिए भी काफी अच्छा है, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए भी काफी अच्छा है। नई जॉब की अगर आप तलाश कर रहे थे, तो आप उसको क्रैक कर पाएंगे, इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। अगर आप लॉ की फील्ड में हैं, तो 6th हाउस देखिए, डायरेक्टली लॉ से रिलेटेड है, तो आप केसेस जीतेंगे। अगर आप पुलिस फोर्स में हैं, तो अगेन 6th हाउस जो है डायरेक्टली पुलिस केसेस से रिलेटेड होता है, तो अगेन आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल जो है 12th हाउस में इतने सारे गोचरों का आना एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है। बस थोड़े बहुत खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब उसके बाद देखिए, फरवरी की 3, 6, 13 और 23 तारीख को एक एक करके ये गोचर आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। फर्स्ट हाउस में
राहु ऑलरेडी विद्यमान है और योग कारक वीनस का मरकुरी के साथ फर्स्ट हाउस में आना और वो भी 10th हाउस लॉर्ड मार्स के साथ बहुत ही ग्रैंड राजयोग बना रहा है। मैं ये कहूँगा फरवरी का पूरा महीना और इवन मार्च का पूरा महीना आप लोगों की लाइफ का बेस्ट महीना हो सकता है। एक बड़ा एलिवेशन, बड़ा प्रमोशन मिलते हुए दिखाई दे रहा है। करंट जो इश्यूज चल रहे हैं, करंट जिन प्लान्स पे आप काम कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलते दिख रही है। एज अ टीम लीडर आप अपने टीम मेंबर को खुश रख पाएंगे, उनसे मैक्सिमम आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलते हुए भी दिख रही है, आपको रिकॉग्निशन मिलते हुए दिख रही है। अपने काम से आपको पहचान मिलने वाली है, एक आइडेंटिटी आप इस्टेब्लिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि फरवरी और मार्च का महीना इतना इंपॉर्टेंट हो कि आपकी लाइफ के जो फ्यूचर के जो ईयर्स है उसको भी वो डोमिनेट करने लग जाए। कुछ ऐसे डिसीजन आप लें जो आपके फ्यूचर पे इम्पैक्ट क्रिएट करने लग जाए। मे बी आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लें, मे बी आप नई टीम ज्वाइन कर लें, आप नई कंपनी ज्वाइन कर लें, या फिर आप कोई ऐसी स्किल एक्सप्लोर करने ले जाए जो आपके फ्यूचर को और सिक्योर कर ले, कैरियर के अराउंड, फाइनेंसिस के अराउंड। तो फरवरी और मार्च का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है। मार्च में तो देखिए क्या हो रहा है ना, वीनस एक्सॉल्टेड हो रहा है। वीनस एक्सॉल्टेड होता है आपके सेकंड हाउस में। योग कारक प्लैनेट सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड, जहां ऑलरेडी आपका असेंडेंट लॉर्ड गोचर कर रहा है, यानी कि बहुत बड़ा राजयोग और धन योग बन रहा है आपके हॉरोस्कोप में। और इसी के साथ साथ अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा भी सपोर्टिव हो जाए तो मार्च के महीने में तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पॉसिबल है आप लोगों के लिए। अब देखिए सेकंड हाउस आपके फाइनेंसेस का भी होता है, सेकंड हाउस आपकी अर्निंग का होता है, आपकी सेविंग्स का भी होता है, फैमिली के मैटर्स में भी सेकंड हाउस का बड़ा रोल है। सेकंड हाउस में जितने भी प्लैनेट होंगे आपके 8th हाउस को देखेंगे। 8th हाउस आपके ऑब्स्टिकल्स का होता है, 8th हाउस आपकी इनहेरिटेंस का भी होता है। तो चाहे वो कैरियर का एरिया हो, फैमिली का एरिया हो या फिर इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई भी मैटर हो, मार्च का महीना बहुत सिग्निफिकेंट है और 2 तारीख से एक नया प्रोसेस शुरू होने वाला है। और मार्च के ही महीने में 10 तारीख को जुपिटर जो है मार्गी होने वाले हैं। जुपिटर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है फाइनेंसेस और कैरियर के मामले में। जुपिटर आपके सेकंड हाउस को रूल करता है, जुपिटर आपके 11th हाउस को रूल करता है, यानी आपके फाइनेंसेस को टोटली जुपिटर ही रूल करता है। जुपिटर अभी 5th हाउस में जो है आपके वक्री हो रखे हैं और आपके 11th हाउस को ही देख रहे हैं। तो जुपिटर क्या है ना, कुछ एक बड़ी सक्सेस बिल्डअप कर रहे हैं फाइनेंशियल मैटर्स के अराउंड और रिकॉग्निशन के अराउंड, और मार्च के महीने में वो खुल के आपके सामने आ जाएंगी। तो अभी जो इवेंट होने वाले हैं जनवरी में, फरवरी में है, वो मार्च में प्रॉपर रिजल्ट देंगे और एक ऐसी कहानी डेवलप होने वाली है आपके साथ। ये कहानी ऑलरेडी डेवलप हो रही है जो मार्च में खुल के सामने आएगी। रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अब तक की आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है मार्च की 10 तारीख के आसपास। आपकी महादशा और अंतर्दशा सपोर्टिव होनी चाहिए और आपके हॉरोस्कोप में ऐसे राजयोग और धनयोग होने चाहिए, तो रिजल्ट्स और बेहतर और बेहतरीन होते जाएंगे। फिर मार्च की 10 तारीख से लेके जुलाई की 27 तारीख तक पीरियड जो है बहुत स्टेबल दिख रहा है। आपको जो भी सक्सेस मिली थी, आपने जो भी ब्रेक थ्रू करे थे, जो भी गेन्स किए थे, आप उसको एंजॉय करने वाले हैं, उसके ऊपर नए प्लान्स बनाने वाले हैं और इस बनी हुई बुनियाद के ऊपर एक नई इमारत खड़ी करने वाले हैं। और देखिए जुलाई तक पहुंचते पहुंचते बीच में आपको और सपोर्टिव गोचर मिलेंगे, जैसे कि अप्रैल में सन का एक्सॉल्टेशन होना। सन एक्सॉल्टेड होते हैं आपके 3rd हाउस में, सन आपके 7th हाउस लॉर्ड है। 7th हाउस लॉर्ड का 3rd हाउस में एक्सॉल्टेड होना वो ये इंडिकेट कर रहा है कि पार्टनरशिप के अराउंड जो भी इशूज थे, बिजनेस में जो भी इशूज थे, या आपकी इमेज में अब तक जो भी इशूज था, यानी कि लोग आपको इगोइस्टिक समझते थे, लोग आपके कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस करते थे, उनके ऊपर आप वर्क करने वाले हैं, इनफैक्ट उसमें इंप्रूव करने वाले हैं। सन आपके हाउस ऑफ कम्युनिकेशन में ही एक्सॉल्टेड होगा, यानी कि कम्युनिकेशन के अराउंड आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सॉल्टेड सन वहाँ से आपके जो है ना 9th हाउस को भी देखेगा। 9th हाउस सीनियर्स का होता है, 9th हाउस फादर का ही होता है। अब सन देखिए ना, फादर का ही कारक है, सन गवर्नमेंट अथॉरिटी का ही कारक है। अपनी एक्सॉलेशन स्टेट में जब वो अपने 9th हाउस को ही देखेगा, अपने कारक हाउस को ही देखेगा, तो ये दिखा रहा है कि फादर से, गवर्नमेंट पॉलिसी से आपको गेन्स और फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है, किसी अच्छी अथॉरिटी या अच्छी पोजीशन को होल्ड करते हैं, उनके लिए पीरियड और सिग्निफिकेंट हो जाएगा। कुछ बड़े ब्रेक थ्रू और बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं अप्रैल के महीने में। और देखिए अप्रैल का महीना आपके लिए पॉलिटिकल सक्सेस भी लाता हुआ दिख रहा है। अप्रैल का वो महीना है जिसमें आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी नेटवर्किंग बहुत बेहतर हो जाएगी। और देखिए गुरु ऑलरेडी आपके 11th हाउस में देख रहे हैं। 11th हाउस उन कनेक्शंस का होता है जो आपको कैरियर में बहुत अच्छा ग्रोथ देते हैं। आपके जो है ना कैरियर ओरिएंटेड कनेक्शंस, आपके फाइनेंसिस के ग्रोथ के अराउंड जो कनेक्शंस होते हैं वो 11th हाउस से ही देखे जाते हैं। और गुरु वहाँ पे ऑलरेडी आपके सिग्निफिकेशंस बेटर कर रहा है, जिसको अप्रैल के महीने में सन सॉलिडिफाई कर देगा और रिजल्ट ओरिएंटेड बना देगा। तो एक ऐसा इंडिविजुअल शख्स आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपके फ्यूचर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। फिर वो चाहे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ देना हो, या आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके आपके ऊपर पैसा लगाना हो, या आपको जो है ना मेंटरशिप देना हो, उसके अराउंड बहुत सपोर्टिव है अप्रैल का महीना।
मई के महीने में भी बहुत सिग्निफिकेंट गोचर हो रहा है। मई के महीने में अगेन आपका थर्ड हाउस काफी एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि आपका जो थर्ड हाउस लॉर्ड है मार्स, वो अपनी ही राशि एरीज राशि में 11 मई को आपके थर्ड हाउस के ऊपर आ जाएगा। थर्ड हाउस का इतना बलशानी होना वो ये दिखा रहा है कि आपका करेज बहुत बेटर हो जाएगा। मई के महीने में आप वो डिसीजंस लेंगे जो अब तक पेंडिंग थे, या मई के महीने में जो भी आप इश्यूज फेस कर रहे हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। मई के महीने में आप ट्रैवलिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और देखिए मार्स जब एरीज साइन में आता है ना, तो उसका 8th एस्पेक्ट अपनी ही राशि में पड़ता है, यानी कि आपके केस में मार्स एज अ 10th हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस से अपने ही साइन से 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट करने वाला है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं इसलिए फिर रिपीट करता हूँ। मार्स अपनी ही राशि 10th हाउस के ऊपर देखने वाला है, अपनी ही राशि से। तो इस वजह से क्या होगा, आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है, रियल एस्टेट से गेन होते हुए दिख रहे हैं। मार्स रियल एस्टेट का ही कारक है, तो आपकी कोई प्रॉपर्टी अगर रेंट पे नहीं चढ़ी है या प्रॉपर्टी आपकी नहीं बिक रही है, तो उसमें मार्स आपको काफी सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहा है। और जो लोग आर्मी में हैं, जो लोग आर्म फोर्सेज में हैं, जो लोग पुलिस या नौकरी में हैं, या फिर जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, अगेन मई का महीना काफी सपोर्टिव है। मई के महीने में बड़े बड़े ब्रेक थ्रू मिल रहे हैं। तो आपके लिए देखिए, साल जब से शुरू हुआ है पूरे मई के महीने तक कुछ ना कुछ कैरियर में होगा सबके लिए। आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी प्रकार की सोच रखते हो, आपका कोई भी एज ग्रुप हो, सबके लिए 2026 कुछ विशेष फल लेते हुए दिखाई दे रहा है। कि मई के महीना एंड होते ही जून का महीना आएगा। जून के महीने में भी एक गोचर होने वाला है। इसको मैं गोचर नहीं, इसको मैं महागोचर बोलूंगा। जून की 2 तारीख को जुपिटर एक्सॉल्टेड होने वाला आपके 6th हाउस में। जी हाँ, जुपिटर 2025 में भी एक्सॉल्टेड हुए थे, लेकिन 2025 में उसका एक्सॉलेशन जो था ना, वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का था, टेम्पररी एक्सॉलेशन था। सही मायनों में जुपिटर एक्सॉल्टेड होंगे 2026 में। इवन 27 में भी जुपिटर ने एक्सॉल्टेड होना है, लेकिन जो असली एक्सॉलेशन के जुपिटर के रिजल्ट है वो आपको 2026 में ही देखने को मिलेंगे। जून की 2 तारीख से 31 अक्टूबर के बीच में जुपिटर फुल पावर में आपको रिजल्ट देने वाले हैं। 6th हाउस में जुपिटर का एक्सॉलेशन दिखा रहा है कि आपको अपने कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट राइज मिलने वाला है। कंपटीशन आप फेस करेंगे, लेकिन कंपटीशन जीतते हुए आप आगे बढ़ेंगे। जुपिटर का एस्पेक्ट 6th हाउस से आपके 10th हाउस ऑफ कैरियर पे भी पड़ेगा। जुपिटर लॉर्ड है आपके 2nd हाउस का, 11th हाउस का, यानी कि गेन्स का, फाइनेंसेस का, यानी कि आपके लिए कुछ अच्छी सक्सेस, आपकी रेपुटेशन बिल्डअप होते हुए दिख रही है। जुपिटर यहाँ पे आपकी इमेज के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। आपको लोग अब तक कैसे देख रहे थे, आपको लोग कैसे अप्रोच करते थे, कैसे रिकॉग्नाइज करते थे, उसमें परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है। आप भी एक्टिवली जो है ना अपनी इमेज बिल्डिंग के ऊपर काम करने वाले हैं। आपकी रेपुटेशन बढ़ते हुए दिख रही है, और रेपुटेशन की वजह से आपके पास नया काम भी आने वाला है। तो अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं, या फिर आप फ्रीलांसर हैं, या फिर आप जो है प्रोफेशनल हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट जुपिटर देने वाला है। लाइफ के अब तक के बेस्ट रिजल्ट आपको गुरु के एक्सॉल्टेड होने के बाद देखने को मिलेंगे। तो पूरा साल देखिए, जून तक आपके लिए कुछ ना कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस मैटर के अराउंड जुपिटर आपका थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ा सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ जुपिटर आपके लिए नए इनकम सोर्स भी लाएगा और पुराने इनकम सोर्सेज को और बेटर कर देगा। गुरु का एस्पेक्ट आपके 12th हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है। 12th हाउस खर्चे का ही होता है, लेकिन इस बार जो खर्चे होंगे वो मीनिंगफुल पर्पस के लिए होंगे। पूजा पाठ, शादी ब्याह और घर को सजाना और अपने लग्जरियस ट्रैवल करना, इन सब में गुरु आपका खर्चा कराएगा। तो ये खर्चे जो है ना अच्छे रीजंस के लिए होने वाले हैं। आपको जो है मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस देंगे और आपको जो है ना कॉन्फिडेंट बनाएंगे। फालतू के खर्चे होना अब बंद हो जाएंगे। तो गुरु आपके जो है ना इनर सेल्फ में भी काम करने वाला है। गुरु आपको रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस भी देने वाला है। गुरु आपको एक्सपोजर देगा, आपको फील्ड वाला एक्सपोजर देगा। अब आप सोचेंगे नहीं, अब आप फील्ड में उतर जाएंगे और फील्ड से लिया हुआ एक्सपीरियंस आपकी ग्रोथ में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, आपको बहुत ट्रू वे में ग्रो करने वाला है। और देखिए, गुरु का गोचा जब तक ये सेटल होता है, जब तक आपको रिजल्ट देता है, उसके बीच में 27 जुलाई को शनि जो है आपके वक्री हो जाएंगे। जी हाँ, शनि फिर से वक्री होने वाले हैं। पिछले साल भी वक्री हुए थे, 2nd हाउस में वक्री होंगे, लेकिन इस बार शनि का जो ये वक्री गोचर है ये काफी सिग्निफिकेंट रहेगा, काफी रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। अब आप देखिए, यहाँ पे शनि का एक एस्पेक्ट आपके 4th हाउस में पड़ रहा है। 4th हाउस आपकी मेंटल पीस का होता है, और 2nd हाउस से शनि का एस्पेक्ट, वो भी वक्री अवस्था में 4th हाउस के ऊपर पड़ना, यानी 2nd और 4th हाउस को वो काफी डीपली कनेक्ट कर लेगा। तो 4th हाउस आपकी फैमिली में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और 2nd हाउस देखिए आपकी फैमिली का ही होता है। तो फैमिली के जो एसेट्स हैं, जो इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर हैं, उनके अराउंड कुछ बातचीत आपके परिवार में होने लगेगी और आपको फायदा होते हुए मिल रहा है। साफ और सीधे शब्दों में बोला जाए तो इनहेरिटेंस से गेन्स मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपको गिफ्ट भी मिलेंगे, महंगे महंगे हो सकते हैं। आप ट्रिप में जा सकते हैं जो कोई और स्पॉन्सर करेगा, और आपका जो लग्जरी लाइफ जीने की जो इच्छा है वो बढ़ती जाएगी। एक एक करके आप अपनी लाइफ में नई नई चीजें बिल्डअप करते जाएंगे। ज्वेलरी खरीदते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं। आपका ना एक ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही मटीरियल होने वाला है इस बार, लेकिन बड़े भाई पॉजिटिव और स्टेबल वे में होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही जो है चीज़ों के पीछे भागने लग जाए। इस बार काफ़ी थॉटफुल अप्रोच आप रखने वाले हैं। शनि का एक एस्पेक्ट आपके 8th हाउस और ट्रांसफॉर्मेशन में भी पड़ रहा है, इसलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। 8th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है। 8th हाउस पूरी इमेज को मेक ओवर करता है, आपको नया माइंडसेट शिफ्ट देता है, आपकी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करता है। तो इस बार शनि का जो ये वक्री गोचर हो रहा है ना 8th हाउस के ऊपर,
आपको एक नया इंसान बनाएगा, आपके लिए एक नई आइडेंटिटी लाएगा और आपको नए तरीके से लोगों के सामने लेके आएगा। और इस बार का सैटर्न का जो वक्री गोचर है वो काफ़ी ऑस्पिशियस लग रहा है। और देखिए सैटर्न और गुरु का जो कंबाइंड एस्पेक्ट है वो इस बार आपके सेकंड हाउस के ऊपर ही रहेगा, यानी कि डबल ट्रांजिट हो रही है, आपके सेकंड हाउस को एक्टिवेट करते हुए दिख रही है। तो पुराने जो आपने इन्वेस्टमेंट किए थे उससे आपको बहुत अच्छे गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग फैमिली बिजनेस में है या फिर वही ऑक्यूपेशन करते हैं जो आपके फादर भी करते थे, तो आपको इस साल सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी-अच्छी आपको जो है तारीफ़ें मिलने वाली है, बहुत अच्छे-अच्छे आपको ऑनर्स मिलने वाले हैं। तो फिर देखिए आएगा अगस्त का महीना। अगस्त का महीना काफ़ी स्टेबल है। अगस्त के महीने में आप एक ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक विदेश यात्रा आपकी होते हुए दिख रही है, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी और काफ़ी एन्जॉयबल रहेगी। और अगस्त के महीने में आपका 7th हाउस काफ़ी एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बिज़नेस और फाइनेंसेस के अराउंड 7th हाउस आपके स्पाउस की इनकम को डिनोट करता है और आपके पार्टनरशिप बिज़नेस में या फिर वर्क स्पेस के आपके रिलेशनशिप को दिखाता है। तो अगस्त के महीने में काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे आपके स्पाउस के कैरियर में और आपके स्पाउस की लाइफ में, जिसका फ़ायदा आपको भी देखने को मिलेगा और हाउस होल्ड की जो कंबाइंड इनकम है वो बढ़ जाएगी अगस्त के महीने में। तो अब तक देखिए हमने 8 महीने की आपके लिए प्रेडिक्शंस करी है। जनवरी से लेकर अगस्त तक हमने मंथ बाय मंथ देखा है कि कैसे गोचर आपके कैरियर को, आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करने वाले हैं, कैसे आपको अफेक्ट करने वाले हैं। अब तक कोई भी एक नेगेटिव इंडिकेशंस नहीं आई हैं। लेकिन देखिए सितंबर की 13 तारीख को मार्स आपके 6th हाउस में आ जाएगा। मार्स आपके 6th हाउस में डेबिलेटेड हो जाता है। 6th हाउस में मार्स का डेबिलेशन आपके लिए नए दुश्मन क्रिएट कर सकता है। कुछ लोग आपकी सक्सेस से, आपकी प्रोग्रेस से जेलस हो सकते हैं। आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल हो सकता है या फिर आप फाइनेंशियल फ्रॉड के विक्टिम बन सकते हैं। आप काफ़ी इंपल्सिव भी हो जाएंगे क्योंकि 6th हाउस का मंगल लगन पे भी एस्पेक्ट करता है अपने 8th एस्पेक्ट से। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 सितंबर से एक नया फेज शुरू होगा जहाँ पे आप थोड़ा बहुत मुसीबत में पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मंगल जब यहाँ पे 6th हाउस में अपनी जर्नी पूरी कर लेगा 40 दिन की, उसके बाद मंगल आपके 7th हाउस में आ जाएगा। इवन दो एज अ 10th हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड, 7th हाउस में मंगल का ट्रांजिट कुछ एरियाज में पॉजिटिव है, लेकिन ये आपको काफ़ी इंपल्सिव बना सकता है, काफ़ी रिएक्टिव बना सकता है, जिसकी वजह से आपकी सोशल इमेज पे फ़र्क पड़ सकता है, आपके जो है रेपुटेशन में थोड़ा बहुत टेंट लग सकता है। लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा सावधान आपको रहना है जब मंगल आपके 8th हाउस में आ जाएगा। इवन दो मंगल दिसंबर के लास्ट दिनों में 8th हाउस में आएगा, लेकिन देखिए दिसंबर की 5 तारीख को ही केतु 11th हाउस छोड़ के आपके 10th हाउस ऑफ कैरियर में आ जाएगा। अब मंगल भी देखिए इसी ड्यूरेशन के दौरान आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो केतु का 10th हाउस में आना, मंगल का 8th हाउस में आना, वो दिखा रहा है कि दिसंबर का महीना थोड़ा बहुत आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। अगर आपके महादशा और अंतर्दशा मेलेफिक प्लैनेट्स की चल रही है तो आपको ज़्यादा सावधान होने की जरूरत है। लेकिन फिर भी देखिए शनि कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन पे डेंट नहीं आने देगा, क्योंकि शनि मंगल को एस्पेक्ट करेगा और शनि आपके लिए लगने से अपना दूसरा वक्री मोशन पूरा कर चुके होंगे, यानी कि पाइसिस साइन में शनि पहले से मैच्योर हो चुके होंगे। अब आप समझ जाएंगे कि कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करना है। आपकी पोजीशंस पहले से मजबूत होंगी, आपके फाइनेंसेस पहले से मजबूत होंगे, आपके नेटवर्क्स पहले से मजबूत होंगे इस मुसीबत से आपको बाहर निकालने के लिए। तो कुछ घबराने की बात नहीं है। मैंने जो प्रिडिक्शंस करी थी ये जनरल नेचर की है, ताकि आप पहले से सावधान रहें, पहले से सजग रहें। अब देखिए गुरु के गोचर को हमने पीछे छोड़ दिया था, थोड़ा उस पर डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि गुरु 31 अक्टूबर को साइन चेंज कर लेंगे और आपके 11th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। 11th हाउस में गुरु और केतु का यूनियन हो जाएगा। गुरु और केतु का यूनियन ज्ञान योग कहलाया जाता है, गणेश योग कहलाया जाता है। 11th हाउस में गुरु अच्छे रिजल्ट देते हैं और गुरु देखिए आपके लिए काफी प्रोग्रेसिव हाउसेस को रूल करते हैं। इवन दो वो मेलेफिक प्लैनेट है आपके लिए, लेकिन उनके 3rd हाउस की रूलरशिप, 6th हाउस की रूलरशिप, कैरियर में इश्यूज या फिर आपकी कैरियर में गुरु, दोनों को एक साथ वो डिनोट करते हैं। अब 11th हाउस में गुरु जो है ना काफी एक्सपेंशन कर देते हैं आपकी लाइफ में, यानी कि आपके लिए नए इनकम सोर्स गुरु क्रिएट करेंगे। नेटवर्किंग से आपको फायदा होगा, कमीशन बेस आपको इनकम बहुत अच्छी होगी। तो जो लोग कमीशन बाजी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। गुरु और केतु का यूनियन सेम माइंडसेट के लोगों को आपकी लाइफ में लाने वाला है। तो देखिए गुरु और केतु का यूनियन भी आपके लिए काफी सपोर्टिव दिखाई दे रहा है 31 अक्टूबर से। और गुरु का एक एस्पेक्ट आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ेगा, जो बिजनेस पार्टनर्स का थोड़े बहुत इश्यूज क्रिएट कर सकता है। उसी के साथ पैरेलल में आप मंगल के ट्रांजिट से गुजर रहे होंगे। मंगल आपके लोअर एक्सिस में ट्रांजिट करेगा, तो कभी भी मंगल जो है ना जब लोअर एक्सिस में ट्रांजिट करता है तो लाइफ में और कैरियर में और फाइनेंसेस में इश्यूज क्रिएट करता है। मंगल 6th हाउस में रहेंगे, 7th में आएंगे, 8th में रहेंगे और इसी दौरान गुरु भी आपके 11th हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पे मंगल और गुरु की जो जुगलबंदी है आपके लिए कुछ संघर्ष क्रिएट कर सकती है, लेकिन इन्हीं संघर्षों से आपकी उन्नति भी होगी और तरक्की भी होगी। तो अभी हमने आपके कैरियर और फाइनेंसेस के एरिया को काफी डीपली डिस्कस किया है। मंथ बाय मंथ मैंने प्रिडिक्शंस करी है और इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स को हाईलाइट किया है। आपको कोई भी सवाल है, कोई भी आपके ऑब्जर्वेशन है, तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ काफी डिटेल में आपके रिलेशनशिप और मैरिज के एरिया में। तो टाइम स्टैम्प से आप इस सेक्शन को नेविगेट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस सेक्शन में देने वाला हूँ।
देखिए, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि कैसे 4 प्लैनेट आपके 11th हाउस में ट्रांज़िट करने वाले हैं जनवरी के महीने में। सन, मार्स, मरकरी और वीनस हैं ये प्लैनेट, और ये सब के सब रिलेशनशिप के किसी एरिया को और कंपोनेंट को डिनोट करते हैं। अब देखिए 11th हाउस में जो ये प्लैनेट है सन, मार्स, मरकरी और वीनस, ये चारों के चारों रिलेशनशिप के अराउंड काफ़ी सिग्निफिकेंट प्लैनेट होते हैं। सन आपके जो है ईगो को डिनोट करता है, आपके फादर से रिलेशनशिप को डिनोट करता है। मार्स और वीनस का यूनियन आपके सेक्सुअल नीड को दिखाता है, आपकी इमोशनल नीड को दिखाता है, और मरकरी आपके ह्यूमर कंपोनेंट को डिनोट करता है। सारे के सारे प्लैनेट आपके 5th हाउस को देखने वाले हैं। 5th हाउस इमोशंस का ही होता है। 5th हाउस आपकी इंटरनल हैप्पीनेस का होता है। 5th हाउस आपके चिल्ड्रन को दिखाता है। 5th हाउस आपके स्पाउस रिलेटेड मैटर में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे अंदर जितने भी हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उनको 5th हाउस से ही देखा जाता है। इतने सारे प्लैनेट जब 5th हाउस में देखेंगे तो देखिए आपके अंदर इमोशंस जो है ना उभरने वाले हैं, आपकी नीड और डिज़ायर्स बढ़ जाएँगी। आप काफ़ी वोकल हो जाएँगे अपनी नीड के अराउंड, और उसी के साथ-साथ अगर आपके लव पार्टनर ने आपको अभी तक गुमराह करके रखा हुआ है, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, तो उसके लिए आप काफ़ी वोकल होने वाले हैं। इस बार आप कमिटमेंट डिज़ायर करने वाले हो। सिमिलरली आप अपने स्पाउस के सामने भी डिमांडिंग होने वाले हैं, और आपकी डिमांड्स और आपकी इच्छाएँ पूरी होते हुए दिख रही है, क्लैरिटी आपको मिलते हुए दिख रही है। तो जनवरी का महीना जो भी कन्फ्यूजन्स थे, लव रिलेशनशिप के अराउंड इश्यूज़ जो हो रहे थे, उनको रिज़ॉल्व करेगा। अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, पेरेंटहुड प्लान करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी सपोर्टिव समय है। और जो लोग अनमैरिड हैं, उनके केस में ये होगा कि फैमिली में एक एडिशन मेंबर होते हुए दिखाई दे रहा है। मोस्ट लाइकली एल्डर सिबलिंग आपका जो है ना पेरेंट बनने वाला है जनवरी और फरवरी के महीने में। और देखिए जनवरी के महीने में 13 तारीख से एक-एक करके ये प्लैनेट आपके 12th हाउस में ट्रांज़िट करने वाले हैं। 12th हाउस बेड रिलेटेड प्लेज़र को भी दिखाता है, 12th हाउस आइसोलेशन को भी दिखाता है। रिलेशनशिप में जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ना, आपको रोमांटिक एक्सपीरियंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, वो 12th हाउस से ही देखे जाते हैं। तो कई लोगों के लिए 12th हाउस में मार्स और मरकरी का यूनियन बहुत अच्छे इंटीमेट मोमेंट लेके आ सकता है। कुछ लोग अब्रॉड जा सकते हैं, कुछ लोग जो है हनीमून में जा सकते हैं, कुछ लोग जो है रोमांटिक गेट अवे में भी जा सकते हैं, और ये जो ट्रिप्स रहेंगी आपके लिए काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छी होने वाली है। इवन तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन ये जो एक्सपेंसेस होंगे अच्छे रीजन से होंगे। कुछ लोगों के लिए ये ट्रांजिट उनके घर में पूजा पाठ भी करा सकता है, मांगलिक काम भी हो सकता है। तो देखिए 12th हाउस में कहाँ पे आप कैसे खर्चा करने वाले हैं और कैसे वो आपकी फैमिली और आपके पार्टनर से कनेक्टेड होगा, वो आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड होने वाला है। किस महादशा से आप चल रहे हैं, किस अंतरदशा से आप चल रहे हैं, कौन सा आपका मून साइन, कहाँ पे आपका 7th हाउस लॉर्ड बैठा हुआ है, ये सब डिनोट करेगा कैसे ये ट्रांजिट आपको इन्फ्लुएंस करने वाले हैं जनवरी के सेकंड हाफ में। और फरवरी की 3, 6, 13 और 23 तारीख को एक एक करके प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए वीनस को यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है। वीनस आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। वीनस वहाँ पे आते ही आपके 7th हाउस को देखेगा। वैसे भी जब वीनस देखिए असेंडेंट में आता है ना, नीड बढ़ा देता है, डिजायर बढ़ा देता है, आपको चार्मिंग भी बना देगा। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, लोग आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने लग जाएंगे, आप काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो जाएगा। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए रिश्ता आते हुए दिखाई दे रहा है फरवरी के महीने में। अब यहाँ पे देखिए मार्स और मरकुरी भी आने वाले हैं और सन भी ज्वाइन करने वाला है। तो काफ़ी कलरफुल होने वाली है आपकी पर्सनैलिटी फरवरी के महीने में, और यही कलर्स आप मार्च में भी लेके जाएंगे। इनफैक्ट मार्च में जो है आप काफ़ी जो है इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे। मार्च में आप लोगों को काफ़ी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। आपका मैग्नेटिज्म और करिश्मा बहुत बेहतर हो जाएगा, जिसका फ़ायदा आपको करियर फाइनेंसिस में तो मिलेगा, रिलेशनशिप में भी मिलने वाला है। वीनस एक्सॉल्टेड हो जाएंगे 2 मार्च को आपके सेकंड हाउस के ऊपर। सेकंड हाउस फैमिली का होता है। सेकंड हाउस फैमिली मेंबर्स को दिखाता है, फैमिली वैल्यूज को दिखाता है, ट्रेडिशंस को दिखाता है। सेकंड हाउस फैमिली बिजनेस को भी दिखाता है, और सेकंड हाउस दिखाता है कि आपकी जो सेविंग्स है और आपके जो खर्चे हैं जो आप अपने परिवारजनों के ऊपर करते हैं। यानी कि आप अगर अपने बच्चे के लिए कोई पॉलिसी करते हैं वो सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। आप अपने बच्चे के लिए कोई एजुकेशन फंड बनाते हैं वो भी सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। तो वीनस का वहाँ पे एक्सॉल्यूशन में आना, वीनस जो कि आपके लिए योग कारक है और सैटर्न के साथ यूनियन होना, इन एरियाज में सक्सेस दिखा रहा है। इन एरिया में बहुत पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव स्टेप्स दिखा रहा है। वीनस का एस्पेक्ट एक्सॉल्यूशन स्टेट में आपके 8th हाउस के ऊपर भी पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, आपके अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा है, आपके जो छिपे हुए टैलेंट्स हैं और आपके जो इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर है, उसमें आपको लकी बनाते हुए दिखा दे रहा है। तो अगर हम पैसे के मामले में बोलें या फिर अपने परिवार की खुशियों के मामले में बोलें तो मार्च का महीना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्च के महीने में ही गुरु मार्गी होने वाला है आपके 5th हाउस में। और देखिए मार्च के महीने में वीनस के इस यूनिक ट्रांजिट के बाद, वीनस के इस इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के बाद जुपिटर भी जो है मार्गी हो जाएंगे आपके 5th हाउस में। 5th हाउस चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर को ही डिनोट करता है। तो अगर चिल्ड्रन के अराउंड कोई भी आपके कंसर्न्स चल रहे हैं, कोई भी प्लानिंग चल रही है, तो इस बार वो स्मूथ हो जाएंगे और आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और आपका बच्चा आपकी तरफ बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। तो कोई भी इशूज़ चिल्ड्रन मैटर के अराउंड था वो मार्च के महीने से रिजॉल्व होगा। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हैं अपने चिल्ड्रन की हेल्थ के अराउंड, उसकी वेलबींग के अराउंड। तो जो लोग अभी प्रेग्नेंट हैं या फिर जो लोग प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, मार्च के 10 तारीख के बाद उसमें पॉजिटिव स्टेप्स लेते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं, सक्सेस मिलते हुए आप लोगों को दिखाई दे रही है। कोई भी इशूज़ चल रहे हैं बच्चे की हेल्थ में तो वो भी रिजॉल्व होगा।
जुपिटर देखिए आपके 11th हाउस को भी देख रहा है। 11th हाउस आपके पैटर्नल फिगर को दिखाता है। आपके पड़ोसियों में भी उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है और आपके जो प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, आपके जो क्लोज सर्कल्स होते हैं, उसको भी जो है 11th हाउस से देखा जाता है। तो गुरु के मार्गी होने के बाद वहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में नए-नए लोग आएँगे और नए-नए सर्कल आपके बनने वाले हैं। आप किसी एक ऐसे ग्रुप को जॉइन करने वाले हैं जैसे कि आर्ट ग्रुप या फिर म्यूज़िक ग्रुप, जिससे आपकी सेल्फ डेवलपमेंट बहुत अच्छी होने वाली है और लाइफ को जीने का नज़रिया आपका बेहतर हो जाएगा गुरु के मार्गी होने के बाद। गुरु देखिए ना अभी आपके 5th हाउस ऑफ इमोशंस और 5th हाउस ऑफ लव अफेयर में ही वक्री हो रखे हैं, तो उनका मार्गी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लाइफ को एंजॉय कर सकें और अपने इमोशंस को एंजॉय कर सकें, उनको स्टेबल कर सकें। उसके बाद आएगा अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में सन आपके 7th हाउस लॉर्ड वो एक्सॉल्टेड हो जाएंगे आपके 3rd हाउस में। तो आपका स्पाउस जो है ना ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहा है किसी दूर जगह पे, और आपके स्पाउस को बहुत अच्छा गेन भी होने वाला है, जिसकी वजह से घर की जो कंबाइंड इनकम है वो बढ़ते हुए दिख रही है और स्पाउस आपको भी बहुत अच्छा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करने वाला है। तो आपकी इच्छाएं पूर्ति होते हुए दिख रही है स्पाउस के थ्रू, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से इंप्रूव होने वाला है। मई के महीने में भी मई की 11 तारीख को मार्स आपके 3rd हाउस में आ जाएगा और 3rd हाउस में जो है अपने ही साइन में रहेगा। मार्स यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में डिमांडिंग बना देगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी अब्यूज से अभी गुजर रहे हैं और अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इस बार आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, आप अपनी डिमांड रखने वाले हैं और कहीं पे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए वोकल होने वाला है। मार्स वहाँ से आपके 6th हाउस ऑफ लीगल इश्यूज को भी देख रहा है, तो स्पाउस के साथ, स्पाउस की फैमिली के साथ अगर कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, उसमें कुछ ब्रेक थ्रू मिलते हुए दिख रहा है। अगेन आपकी महादशा और अंतरदशा और हॉरोस्कोप का जो है ना स्ट्रक्चर मैटर करेगा। यहाँ पे अगर गाइडेंस की जरूरत है तो आप एक कंसल्टेशन ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें मैं आपको गाइड कर सकूँ इन मैरिटल इश्यूज के अराउंड। उसके बाद देखिए जून की 2 तारीख को वो महागोचर होना है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कैरियर और फाइनेंसेस के सेक्शन में। गुरु एक्सॉल्टेड हो जाएंगे आपके 6th हाउस में। 6th हाउस आपके वो 10th हाउस को देखेंगे, आपके वो 2nd हाउस को भी देखेंगे और आपके वो 12th हाउस को भी देखेंगे। अब देखिए गुरु यहाँ पे क्या करेगा, आपको विदेश यात्रा पे ले जाएगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, लव मेंबर के साथ। गुरु यहाँ पे आप में नेटवर्क्स को भी मजबूत करेगा। गुरु यहाँ पे आपके जो है ना माइंडसेट को भी इंप्रूव करेगा, मैरिज के अराउंड, रिलेशनशिप के अराउंड, पेरेंट्स के अराउंड और लाइफ के हर एरिया में। तो गुरु का एक्सॉलेशन काफ़ी सपोर्टिव होने वाला है आपके रिलेशनशिप्स को लेके। कोई भी आपके वाद विवाद चल रहे थे तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। 6th हाउस वाद विवाद का ही होता है, 6th हाउस कॉन्फ्लिक्ट्स का ही होता है। गुरु का यहाँ पे एक्सॉल्टेड होना आपको सक्सेस दिखा रहा है, आपको विजय दिखा रहा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड, इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई भी मैटर चल रहा था वो आपके फेवर में आने वाला है। और वो फेवर में ही नहीं आएगा, उसके बाद आपके अपने प्रियजनों के साथ दोबारा बॉन्डिंग बेटर हो जाएगी। कोई भी गलत फहमियाँ थी वो इंप्रूव होते हुए दिख रही है। गुरु आपको एक वो बेनिफिक अप्रोच देगा, आपको लोगों की केयर करने में मजा आएगा, लोगों को गिफ्ट देने में मजा आएगा, लोगों के ऊपर पैसे खर्च करने में मजा आएगा। लोगों को नर्चर भी करने वाले हैं जब गुरु एक्सॉल्टेड हो जाएगा आपके 6th हाउस में। तो पेट्स के अराउंड या फिर अनप्रिज लोगों के अराउंड भी गुरु जो है काफ़ी काम करवाता है। आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं और किसी एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं जो आपके माइंडसेट में जो आपका अपलिफ्टमेंट कराएगी और दुनिया को देखने का नज़रिया, रिलेशनशिप को देखने का नज़रिए में आपको हेल्प करेगी और उसको बेहतर करेगी। इसके बाद देखिए जुलाई की 27 तारीख को शनि जो आपके लिए लग्नेश है वो आपके 2nd हाउस ऑफ फैमिली में जो है वक्री हो जाएंगे। अब देखिए शनि का वहाँ वक्री होना बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है आपके लिए। 2nd हाउस फैमिली का होता है, 2nd हाउस फैमिली के मेंबर्स को डिनोट करता है, 2nd हाउस आपकी हेल्थ को भी डिनोट करता है और उसका एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे पड़ेगा। 4th हाउस मदर का होता है, आपकी जो है ना प्रॉपर्टी की डिजायर्स का होता है और शनि का एक एस्पेक्ट आपके 8th हाउस ऑफ इन लॉज पे भी पड़ेगा, स्पाउस की इनकम पे भी पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि शनि के वक्री होते ही ये हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इन शॉर्ट, और आपकी लाइफ में इनके कंबाइंड इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, वो भी अच्छे में। यानी मदर के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, आप मदर के साथ ट्रैवल में जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मदर से गेन होते हुए भी दिख रहा है, इन लॉस से भी गेन्स होते हुए दिख रहा है, स्पाउस से भी गेन्स होते हुए दिख रहा है। शुरुआत में इन लॉस के साथ थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं और इन लॉस को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि का मार्गी एस्पेक्ट जब 8th हाउस में पड़ेगा ना, इसी दरमियान मार्स भी आपके लोअर एक्सिस में ट्रांजिट करेगा। मैंने आपको कैरियर फाइनेंसेस के सेक्शन में बताया था कि 13 सितंबर को मार्स आपके 6th हाउस में आ जाएगा। तो रिलेशनशिप के अराउंड मार्स का ट्रांजिट 6th हाउस में डेबिलेशन में बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप काफ़ी वाद विवादिक हो जाएंगे, आप काफ़ी जो है अग्रेसिव हो जाएंगे, आपका अप्रोच जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, छोटी छोटी बात पे आप रिएक्ट करने लगेंगे। तो जिन लोगों के हॉरोस्कोप में मून अफ्लिक्टेड है उनको थोड़ा बहुत टफ टाइम देखना पड़ सकता है, लेकिन आप इशू को रिजॉल्व भी कर पाएंगे बड़ी जल्दी से। लेकिन इन लॉस के अराउंड आप फिर भी स्ट्रगल करेंगे। तो देखिए इन लॉस के अराउंड थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपातुल्य बोलिएगा, थोड़ा सा रिएक्टिव मत होइएगा, लेकिन अगर कोई बाउंड्री क्रॉस करता है तो उसको आप प्रॉपर तरीके से जवाब दीजिएगा। आप ना तो बहुत ज़्यादा चुप हो सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है, आपको एक बैलेंस अप्रोच अपनाने की जरूरत है। अब इसके बाद मार्स देखिए ना आपके 7th हाउस के ऊपर भी आना है। इन लॉस के वजह से आपके मैरिज में इशूज़ भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो लोग सेकंड मैरिज की तलाश में, उनके लिए गोचर काफ़ी सपोर्टिव है, एक नई शुरुआत देते हुए दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये गोचर जो है ना सब लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वे में हिट करने वाले हैं। आप किस महादशा में हैं, किस अंतरदशा में, लाइफ की किस स्टेज में, क्या आपकी कहानी है, क्या आपकी बैक स्टोरी है, उसके ऊपर ये गोचर रिएक्ट करने वाले हैं, आपको रिजल्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कवर करते हैं अगेन
उन लोगों के लिए जो लोग सेकंड मैरिज की तलाश में, तो अगर आपका डिवोर्स हुआ था या आप विडो हो गए थे, तो देखिए 2026 आपको नया मौका देने वाला है, आपको एक नई शुरुआत करने वाला है। वैसे तो ये शुरुआत आपको जनवरी के महीने से ही मिल जाएगी, लेकिन जुलाई के बाद इसमें पिकअप होगा। आपको पार्टनर मिलते हुए दिखाई दे रहा है और कई लोगों की तो शादियाँ होते हुए दिखाई दे रही है। तो नई शुरुआत के अराउंड भी रिलेशनशिप काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साल का जो बचा हुआ हिस्सा है, साल के जो बाकी हफ्ते हैं, बाकी महीने हैं, बाकी दिन हैं, वो इसी तरीके से स्मूथली निकल जाएँगे। लेकिन देखिए, दिसंबर का महीना, मार्स आपके 8th हाउस में आने वाला है। यहाँ पे थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इवन दो सिर्फ 15 दिन के लिए मार्स वहाँ पे रहेगा, उसके बाद हम 2027 में एंटर कर जाएँगे। लेकिन रिलेशनशिप के अराउंड मार्स जो है एक नेगेटिव थीम सेट कर सकता है साल के आखिर में। तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल में आगे अवगत कराऊँगा जब हम नवंबर-दिसंबर की प्रेडिक्शन के ऊपर काम करेंगे। तो फिलहाल आप अभी साल के पहले 3, 4 और 6 महीने पे फ़ोकस कीजिए, क्योंकि नए-नए डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट वो डेवलपमेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं हेल्थ के ऊपर। जब मैं हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ मैं फिजिकल हेल्थ नहीं, यहाँ पे मैं आपकी मेंटल हेल्थ, आपके ओवरऑल वेलबींग और आपके माइंडसेट और आपकी सोशल हेल्थ के ऊपर बात करने वाला हूँ। हेल्थ के अराउंड इस साल के गोचर काफ़ी सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट है। साल की शुरुआत होगी जब 4-4 प्लैनेट आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। 11th हाउस से 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस आपके स्टमक का होता है। तो स्टमक्स जिन लोगों का सेंसिटिव रहता है, जिन लोगों का इंटेस्टाइन इशू है, किडनी इश्यूज़ है, पैनक्रियाज़ इश्यूज़ है, थोड़ा सावधान रहिएगा। अपनी डाइट पे ध्यान देने की आपको काफ़ी ज़रूरत है। जो लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या इवन नॉन-वेज फूड भी खाते हैं, तो जनवरी और फरवरी के महीने में थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिएगा, शांत रहिएगा। आपके जो लीवर फंक्शंस है, लीवर वैल्यूज़ है, वो थोड़ी बहुत दाएँ-बाएँ हो सकती है। डायबिटीज़ जिन लोगों को है, उनको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट, स्टमक रिलेटेड जिनको भी इश्यू है, एब्डोमेन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है या डायबिटिक रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इसके बाद जनवरी की 13 तारीख से ये गोचर एक-एक करके आपका 12th हाउस में चले जाएँगे। तो 1-2 हॉस्पिटल की विज़िट होते हुए दिख रही है और थोड़ा बहुत आइसोलेशन भी दिख रहा है। यानी कि आपको काम से छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको घर पे ही रहना पड़ेगा जनवरी के कुछ दिनों में। लेकिन जल्दी रिकवर भी होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मार्स वहाँ पे एक्सॉल्टेड हो जाएगा। मार्स का एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में पड़ रहा है, इनफैक्ट सारे प्लैनेट का एस्पेक्ट आपके 6th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। तो ये रिकवरी भी आपकी बहुत अच्छी कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये गोचर शिफ्ट हो जाएगा आपके 1st हाउस के ऊपर। अब देखिए, 1st हाउस के ऊपर इतने प्लैनेट्स का आना ना, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आप कैसा दिखते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। आप सर्जरी कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपकी लुक एनहांस होगी। तो ये हो सकता है कुछ लोग लेज़िक आई रिमूवल कराएँ, कुछ लोग टीथ करेक्शन कराएँ, यानी कि टीथ अलाइनमेंट कराएँ। कुछ लोग जो है हेयर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं, कुछ लोग बुटॉक्स या ऐसी कोई सर्जरी करा सकते हैं, जिससे इनका लुक एनहांस हो और आपका लुक जो है ना पहले से बेटर होने वाला है। 2026 में आप कुछ ऐसे एनहांसमेंट कराते हुए दिख रहे हैं अपनी बॉडी के ऊपर। देखिए, वीनस आपके 1st हाउस में रहेगा। फरवरी के महीने में वो काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए मार्च में तो एक्सॉल्टेड ही हो रहा है 2nd हाउस में, तो आपका बात करने का तरीका भी बदलेगा। ओवरऑल आप पहले से ज़्यादा चार्मिंग हो जाएँगे, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएँगे। आँखों में नया तेज रहेगा, चेहरे में भी एक नई तेज रहेगा, जिस वजह से आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। कोई भी जो एक्जिस्टिंग इश्यूज़ चल रहे हैं, वो मार्च के महीने में बहुत अच्छे तरीके से रिज़ॉल्व होंगे, क्योंकि मार्च के महीने में वीनस एक्सॉल्टेड होके एज़ अ योग कारक आपके असेंडेंट लॉर्ड को जॉइन करेगा। 2nd हाउस में होने वाला है ये। 2nd हाउस मारक होता है। 2nd हाउस रिलेशनशिप के अराउंड, हेल्थ के अराउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। मार्च के महीने में जुपिटर आपके 5th हाउस में जो है डायरेक्ट होने वाले हैं। 5th हाउस 6th हाउस से जो है 12th होता है और किसी भी हेल्थ इश्यू से रिकवरी में 5th हाउस को बहुत बड़ा रोल होता है। तो मार्च के महीना आपके रिकवरी के लिए बहुत अच्छा महीना है। उसके बाद तो देखिए, कोई भी इश्यूज़ आपको सितंबर तक टच नहीं करने वाला है। इसके बाद तो आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। आप जो है ना, आपका जो है ना फिज़िकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ध्यान जाएगा, बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी ध्यान देने वाले हैं। आप योगा, रनिंग इन तरफ में भी काफ़ी ध्यान देने वाले हैं। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट लग रहा है 2026 का साल रिकवरी के अराउंड, ट्रांसफॉर्मेशन के अराउंड, लुक एनहांसमेंट के अराउंड। अब देखिए, अगेन मार्स के ऊपर मैं पॉइंट आउट करूँगा। मार्स आपके 6th हाउस में डेबिलिटेड हो जाएगा सितंबर की 13 तारीख को। ये आपको थोड़ा बहुत एक्सीडेंट प्रोन बना सकता है। आपके पुराने घावों को उभार सकता है। अगर आपके पैरों में रॉड डली है, कहीं पे कोई सर्जिकल चीज़ हुई है, नी इश्यूज़ आपको चल रहे हैं, तो मार्स के 6th हाउस में आते ही वो एक्टिवेट हो जाएँगे। क्योंकि मार्स देखिए यहाँ से ना आपके 1st हाउस पे भी एस्पेक्ट करेगा 8th एस्पेक्ट से। कुछ ऐसे इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं जो शुरुआत में डायग्नोज़ करने ईज़ी ना हो और आपकी मोबिलिटी पे असर डाले। घबराइएगा मत, शनि आपको जो है हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सैटर्न का एस्पेक्ट 8th हाउस में जो पड़ रहा है ना, आपको ट्रांसफ़ॉर्म करने वाला है। तो मार्स जो इश्यूज़ क्रिएट करेगा ना, वहाँ पे आपको हेल्प करेगा, ताकि आपकी विल पावर बढ़े, आप समझ सकें कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। तो विल पावर के अराउंड, माइंडसेट के अराउंड जो है आपको इस साल डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन शुरुआत में कुछ इश्यूज़ तो होंगे ही होंगे। और ये साल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो गुरु की तलाश में हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं। इस साल आप पिलग्रिमेज करते हुए दिख रहे हैं। इस साल आप उन लोगों से मिलते हुए दिख रहे हैं जो आपको काफ़ी अच्छा लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ देंगे। आपको मेंटोर भी इस साल मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अराउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट साल है 2026 का। 2026 के जून में जब जुपिटर एक्सॉल्टेड होते हैं आपके 6th हाउस में, वो आपके 12th हाउस को देखेंगे।
ट्वेल्थ हाउस जो है आपके माइंडसेट चेंज में काफ़ी इंपॉर्टेंट हाउस है। ट्वेल्थ हाउस आश्रम्स को भी दिखाता है, पहाड़ों को दिखाता है, नदियों को दिखाता है। ट्वेल्थ हाउस पिलग्रिमेज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जुपिटर जब एक्सॉल्यूशन में ट्वेल्थ हाउस को देखेंगे तो आपको उन हाउसेस का अच्छा रिजल्ट देंगे। आप धार्मिक यात्राएं करते हुए दिख रही हैं जिससे आपके पुण्य बढ़ेंगे। जुपिटर इस बार आपके पास्ट पुण्यों को एक्टिवेट करने वाला है और आपके लिए बेहतर लक लाने वाला है, आपके माइंड सेट में शिफ्ट लाने वाला है। हेल्दी जो अटैचमेंट थे उनको इस बार आप लेट गो कर पाएंगे। अनहेल्दी हैबिट्स थे उनको आप भगा पाएंगे, उनसे रिकवर कर पाएंगे। तो जुपिटर बहुत की रोल प्ले करने वाला है आपकी हेल्थ के अराउंड, और जून में वो एक्सॉल्टेड होगा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है कि जून से 2 तारीख से लेके 31 अक्टूबर तक, जब तक गुरु आपके 6th हाउस में एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, आप बहुत अच्छी रिकवरी करें और एक बहुत अच्छा जो है ना अपने लिए पैटर्न सेट करें जिसको आप पूरी लाइफ में फॉलो कर सकें। अभी आपने देखा कि कैसे कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लगन वालों के लिए फिजिकल हेल्थ का एरिया, मेंटल हेल्थ का एरिया, माइंड शिफ्ट का एरिया होने वाला है। भी पॉजिटिव लग रहा है 2026 का साल हेल्थ के अराउंड भी। थोड़े बहुत प्रिकॉशंस दिख रहे हैं, जब मार्च डेबिलिटेड होगा थोड़े बहुत प्रिकॉशंस हैं फरवरी के महीने में, लेकिन ओवरऑल लाइफ उनकी 2026 में बेटर रहेगी। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।